आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 का एक टॉपिक, अध्याय 1, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ संख्याओं को जानना आवश्यक है, जिसमें पहली संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, जैसे कि आप नाम से स्पष्ट है, अपने आप में पूर्ण है, वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि इन संख्याओं का प्रारंभ शून्य से अनंत तक, तो हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत या फिर असंख्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वह संख्याएं हैं जो एक जीरो से प्रारंभ होकर असंख्य तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर्स बोला जाता है। उसके बाद जो अगली संख्या है वह है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हैं तो यही पूर्ण संख्याएं ही हैं, लेकिन इसमें शून्य नहीं होता है। जैसे वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक से प्रारंभ होंगी 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? अनंत तक। एक से शुरू होंगी अनंत तक। शून्य से अगर अनंत तक जा रही हैं तो हम कहेंगे ये पूर्ण संख्या है। अर्थात पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में इतना अंतर है कि पूर्ण संख्या में शून्य सम्मिलित होता है, जबकि प्राकृत संख्या में शून्य सम्मिलित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं, लेकिन जो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि शून्य इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगली संख्या जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए इसको समझने से पहले देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर P जो है वो है अंश, Q जो है वो है हर। तो ऐसी संख्या जिसे अंश बट्टे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्ण अंक हैं। पूर्ण अंक का मतलब कोई दशमलव वाली संख्याएं नहीं हैं, पूर्ण अंक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण अंक हैं। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब क्या है? हर है। हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य है तो हम भी उसे परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे। तो जैसे 4/3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर हर शून्य नहीं है। 5/8 परिमेय संख्या है। 0/5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश तो शून्य हो सकता है, लेकिन हर शून्य नहीं है। लेकिन अगर 5/2 की बात करें, 5/0 की बात करें, 5/0 की अगर बात करेंगे तो यह परिमेय संख्याएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका हर क्या है? 0 है। तो 0 अगर हर में है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक वे सभी संख्याओं का संग्रह है जिसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और शून्य और धनात्मक संख्याएं। सभी ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ये सब ऋणात्मक है, कोई भी ऋणात्मक वाली, और उसके बाद शून्य और 1, 2, 3, 4 ये सब जो पूरा इनका संग्रह है ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये क्या हैं, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉरी थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के अंदर सभी धनात्मक संख्या आएंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर सभी ऋणात्मक संख्या आएंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और शून्य। ये सभी जो मिलकर पूर्णांक बना रही हैं, सारी धन वाली धनात्मक पूर्णांक, सारी ऋण वाली ऋणात्मक पूर्णांक। इतना आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीधे प्रश्नावली पर प्रश्नों पर जाते हैं। आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणधर्म क्या है यहाँ पर, गुणधर्म का मतलब है जो आपने पढ़ा भी होगा बहुत पहले छोटी कक्षाओं में, बॉड मास, ब्रैकेट कोष्टक खोलेंगे सबसे पहले, ऑफ का जहाँ पर आता है, डी मतलब डिवीजन या फिर भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन या गुणा, ए मतलब एडिशन या योग, एस मतलब सब्ट्रैक्शन या फिर घटाव। तो इसका सीरियल ये रहता है हमेशा नीचे की ओर। तो सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे, फिर का वाले जो चीज़ें हैं उनको हल करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है। तो इस आधार पर हम प्रश्नों को हल कैसे करेंगे इसमें, इस प्रश्न में देखेंगे। तो देखिए इसमें भाग का कोई भी, देखिए ऋण 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। तो इस प्रश्न में भाग का निशान नहीं है, भाग का निशान नहीं है तो भाग के बाद है गुणा, और कोष्टक वगैरह भी कुछ नहीं है, सीधे यहाँ पर गुणा है। तो सबसे पहले हम जिन जिन के बीच गुणा का चिन्ह है उनको गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, क्योंकि अंश को अंश से गुणा होता है, भिन्नों में हर को हर से गुणा होता है। अब ये धन का ये ऋण का, 3 दूनी 6, लेकिन धन गुणा ऋण, ये धन का ये ऋण का, धन ऋण का ऋण, बट्टे 5 तियाँ 15, प्लस इनके बीच माइनस है, अभी इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, नहीं इन दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो 3 एकम 3 -3 बट्टे 5 6 30। अब गुणा हट चुका है, योग और घटाव है। या तो ऐसा कर सकते हैं इन दोनों का योग करके इससे इसको घटा सकते हैं, या तीनों का ही हरों का लॉसो लेके हम इसको पूरे एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए 15 2 30, तीनों के हर जो हैं 6 अलग अलग हैं, 15 है, 2 है, 30 है। तो ऐसे प्रश्नों को, भिन्नों के योग का प्रश्न या घटाव का प्रश्न है ये, तो इसके हर अलग अलग हैं। तो अब हर को एक करने के लिए हम इनका लॉसो ले लेते हैं, लॉसो। तो लॉसो कैसे लेंगे, 15 2 30। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसका भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी 2, 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर क्योंकि 3 है, 1 बचा, पीछे के साथ अगर शून्य के साथ अगर ये 1 गया तो 10 बन गया, 2 पंजे 10, फिर ये 1 हो गया। अब 3 का देते हैं, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15। अब फिर 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 1 5 एकम 5। तो जो गुणनखंड बने अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको गुणा कर लेते हैं, 5 तियाँ 15 दूनी 30। तो लॉसो हमारे पास आ गया है 30। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। जो एक दूनी बार गया इसका गुणा इसके अंश से करते हैं।
तो 2 का गुणा 6 से, ऋण 6 दूनी 12, ऋण 12, धन 2 का गुणा 15, यहाँ पर देख लीजिए 15 दूनी 30 है, तो इस 2 का गुणा ऋण 6 से, 2 का गुणा ऋण 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, ऋण 12, धन 2 का गुणा 15 से अगर करेंगे तो 30 आता है, उस 15 का गुणा उसके अंश से, जैसे यहाँ पर हमने 15 दूनी 30 किया था तो उस 2 का गुणा इसके अंश से किया, वैसे यहाँ पर 2 15 30 या फिर 15 दूनी 30, तो इस 15 का गुणा 5 से, 15 पंजे 75, माइनस 30 एकम 30, तो उस 1 का गुणा 30 एकम 30, उस 1 का गुणा -3 से -3, तो ऋण ऋण का धन, ऋण 15 धन 75 बट्टे 30, धन ऋण का ऋण, तो 75 में से 15 गया 60 ही बट्टे 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करने का आप लोग प्रयास करेंगे। अगर अगली वीडियो में इस क्वेश्चन से हम आगे को शुरू करेंगे।